हेलो बच्चों, क्लास 9th होम साइंस में आपका स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा लेसन 7 में वायु शुद्धता, महत्व एवं संवातन पाठ के अंतर्गत वायु का संगठन आपने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था विभिन्न गैसों के गुण और वायु की उपयोगिता। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संवातन किसे कहते हैं। संवातन या वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है कि जब हम लोग मकान बनाते हैं तो अच्छी तरह से हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो हमारे घर का वातावरण है वो उसमें शुद्ध हवा आसानी से आ जाए और अशुद्ध हवा बाहर निकल सके। तो किसी आवासीय स्थल को अशुद्ध वायु के निष्कासन और बाहर से शुद्ध वायु के आवागमन की समुचित व्यवस्था को ही हम लोग संवातन कहते हैं। सामान्य शब्दों में देखा जाए तो जो अशुद्ध वायु होती है वो हल्की होती है और शुद्ध वायु भारी होती है। तो जब दरवाजे या खिड़की से शुद्ध वायु अंदर आती है और अशुद्ध वायु रोशनदान के द्वारा बाहर निकल जाती है तो उसको हम संवातन कहते हैं। संवातन के साधन दो तरह के संवातन होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो संवातन के साधन समझने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि संवातन किस तरह से घर में काम करता है। देखिए बच्चों, एक छोटा सा चित्र मैंने यहाँ रफ बनाया हुआ है संवातन को समझाने के लिए। मान लीजिए ये हमारा एक जो भवन है उसका एक कमरा है। कमरे में हमने क्या दिखाया है आपको, ये हमने दोनों तरफ दरवाजे दिखा दिए हैं और ये हमारे उसके ऊपर खिड़की साइड में, और सबसे ऊपर छत के पास जो हमारा छत का एरिया है उसमें हमने रोशनदान बनाया हुआ है दोनों तरफ। तो अभी मैंने आपको जैसे कहा था कि जो शुद्ध वायु होती है वो भारी होती है। तो जो शुद्ध वायु होती है वो दरवाजे और खिड़कियों के माध्यम से, देखिए हमने ये एरो दिखाया हुआ है, दरवाजे और खिड़कियों के माध्यम से शुद्ध वायु क्या है वो अंदर आ जाती है और यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है। ये हमारी शुद्ध वायु है। और जो अशुद्ध वायु होती है वो जो होती है वो हल्की होती है। तो जब हम लोग अब सांस ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाती है। और जब हल्की वायु ऊपर उठती है तो जो हमने रोशनदान कमरे में बनवा रखा है उसके द्वारा जो वायु हमारी है वो बाहर निकल जाती है। तो संवातन हम किसको कहते हैं? शुद्ध वायु का हमारा अंदर आना और अशुद्ध वायु का बाहर जाना हमारा संवातन कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं संवातन के साधन। संवातन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो प्राकृतिक संवातन हम लोग किसे कहते हैं कि जो हम लोग परमानेंट अपने कमरों में या घरों में बनवा लेते हैं, उसके लिए हमें किसी बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, जो अपने आप ही स्वचालित होते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं? दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान और चिमनी। तो ये चीज़ें जो हम अपने घरों में बनवाते हैं ये हमारा प्राकृतिक साधन के अंतर्गत आता है, जिसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा खर्च या बिजली का प्रयोग नहीं करना होता है। इसके बाद हमारा आता है कृत्रिम साधन या संवातन। कृत्रिम संवातन के अंतर्गत क्या आता है? जिसके लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। विद्युत चालित पंखे जो घरों में ऊपर की ओर लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब पंखा हम चलाते हैं तो वायु जो है वो घर के बाहर निकल जाती है। दूसरा होता है निर्वातक पंखे। निर्वातक पंखे हम लोग इसको इंग्लिश में एग्जॉस्ट फैन भी कहते हैं, जो आपने ज़्यादातर किचन में लगा हुआ देखा होगा कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो ये पंखे चलाते हैं, जिससे कि अंदर जो भी वायु होती है वो बाहर निकलती रहती है। तीसरा है हमारा वातानुकूलन। वातानुकूलन हम लोग किसे कहते हैं कि आजकल हर घर में आपको ज़्यादातर मिल जाएगा एयर कंडीशनर या एसी। इसको एसी को ही हम वातानुकूलन कहते हैं। ये क्या करता है, जो हमारी बाहर की शुद्ध हवा है उसको अंदर और अंदर की अशुद्ध हवा को बाहर धकेलने का काम करता है।